हेलो गाइस, सी लैंग्वेज सीखने के लिए हमारे चैनल आईटी टेक को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको बताऊंगी सी लैंग्वेज का फुल एक्सप्लेनेशन, मतलब कि उसका पूरा इंट्रोडक्शन। इसमें हम देखेंगे सी लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज को बनाने का पर्पस क्या था, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस और उसका फुल सिंटैक्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज सी लैंग्वेज। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एमसीक्यूज में भी पूछते हैं। सी लैंग्वेज इज मिडल लेवल प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी जो है ये एक मिडल लेवल लैंग्वेज है, मतलब ये हाई लेवल और लो लेवल की जो भी फंक्शनैलिटीज है उसको सपोर्ट करता है। ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, मतलब इसमें फंक्शंस जो रहते हैं, इसमें फंक्शंस का कंसेप्ट है। ये डेनिस रिची ने डेवलप की है AT&T's बेल लैब में इन द ईयर 1972 में, और ये जो लैंग्वेज है ये यूएसए में बनाई गई है। अब आपको समझ गया होगा कि सी लैंग्वेज क्या है। अब हम देखेंगे कि इसका पर्पस क्या था। तो डेनिस रिची जो थे उनको एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था यूनिक्स नाम का। इसके लिए इन्हें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत थी। इसके लिए उन्होंने एक सी लैंग्वेज डेवलप की। यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सी लैंग्वेज में ही बनाया गया है। अब सी लैंग्वेज जो है इसको हम मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी फर्दर लैंग्वेजेस बनाई गई है जैसे C++, जावा, ये सी से रिलेट करती है, और इनके जो भी कंपाइलर्स है ये भी सी लैंग्वेज में ही बनाए गए हैं। अब हम देखेंगे इसका सिंटैक्स। हम मैथ्स में देखते हैं कि हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गिवन फॉर्मूला दिया जाता है, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स दिया गया है। इसमें सबसे पहले जो है वो है #include stdio.h। ये जो पूरा है, पूरी जो लाइन दिख रही है इसे हम बोलेंगे हेडर फाइल। ये पूरी लाइन को हम बोलेंगे हेडर फाइल। ये जो हमें हैश दिख रहा है इसको हम बोलेंगे प्री प्रोसेसर। इंक्लूड जो है ये एक स्टेटमेंट है जो कि प्री प्रोसेसर और stdio.h जो है इनको ज्वाइन करता है। नाउ stdio मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है, .h जो है ये एक्सटेंशन है। अभी stdio में दो फंक्शंस मेनली रहते हैं। एक रहता है scanf जो कि इनपुट के लिए यूज होता है, और एक होता है printf जो कि आउटपुट के लिए यूज होता है। मेन जो है ये एक मेन फंक्शन है। मतलब प्रोग्राम की जो स्टार्टिंग है वो भी मेन फंक्शन से होगी, और इसका जो एंडिंग है वो भी मेन फंक्शन से ही होगी, और इसके बीच में हम लिखेंगे कोड। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। सपोज हम सी का फर्स्ट प्रोग्राम अब देखेंगे। सिंटैक्स के हिसाब से हमने यहाँ पे हेडर फाइल लिख दी है #include stdio.h। उसके बाद हम स्टार्टिंग जो है वो मेन फंक्शन से करेंगे, इंट मेन। उसके बाद हमने ये जो है ये ओपन करली ब्रेसेस और क्लोज करली ब्रेसेस है, इसके बीच में हमने कोड लिखा है जो कि है printf हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हम लिखेंगे रिटर्न जीरो मतलब हमारा प्रोग्राम अब सक्सेसफुली रन हो रहा है। इसका जो फुल प्रोग्राम है वो हम रन करके देखेंगे। इसके बाद इसके कुछ नोट्स है जिसमें है सी जो है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब फॉर एग्जांपल हमने लिखा int a इज इक्वल्स टू 20, ओके। देन हमने अगर printf में लिखा कि a की वैल्यू हमने लिखी, तो ये जो a है स्मॉल a, ये कैपिटल a को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर हमने यहाँ पे स्मॉल a लिखा है तो यहाँ पे भी हमें स्मॉल a ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो प्रोग्राम में एरर शो होगा। C इज एन एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज फाइल। C जो है ये एक एक्सटेंशन है सी लैंग्वेज, मतलब अगर हमें सेव करना है सी लैंग्वेज का प्रोग्राम तो हमें उसके लिए .c जो है ये एक्सटेंशन देना पड़ेगा। थर्ड जो है वो है सी लैंग्वेज सपोर्ट्स 32 कीवर्ड्स। सी लैंग्वेज जो है इसमें टोटल 32 कीवर्ड्स रहते हैं, जैसे कि इंट है, फ्लोट, बुलियन, ये सब जो है ये सी लैंग्वेज के कीवर्ड्स है। ये टोटल 32 होते हैं। अब हम सी का एक प्रोग्राम देखेंगे जो कि है हेलो वर्ल्ड का।
सबसे पहले हम हेडर फाइल का यूज़ करेंगे, #include stdio.h। उसके बाद हम लिखेंगे मेन फंक्शन, जो कि हमने सिंटैक्स में देखा था। उसके बाद ओपन करली ब्रेसेस, क्लोज करली ब्रेसेस। उसके बाद हम इसमें कोड लिखेंगे जो कि है हमारा printf। इसमें हमें जो भी प्रिंट कराना है टेक्स्ट वो हम लिखेंगे। सपोज हम इसमें प्रिंट करेंगे हेलो वर्ल्ड। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न 0। देन हम इसे सेव कर लेंगे। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं यहाँ पे .cpp का एक्सटेंशन लग के आया है, इसे हम सेव कर लेंगे। ये जो प्रोग्राम है ये हम dev C++ कंपाइलर में रन कर रहे हैं, तो इसमें हम एग्जीक्यूट में डायरेक्ट कंपाइल एंड रन में जाएंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे हमारा जो भी हेलो वर्ल्ड है वो लिख के आया है। अब हम प्रोग्राम को अगर समझेंगे तो इसमें हमने सिंटैक्स वाइज गए हैं, तो यहाँ पे है फर्स्ट हेडर फाइल, उसके बाद मेन फंक्शन लिखा है, फिर printf में हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है। रिटर्न 0 जो यहाँ पे दिख रहा है वो हमारा एग्जिट स्टेटस है, और यहाँ पे जो 0 दिख रहा है इसका मतलब है कि एग्जीक्यूशन जो है वो हमारा सक्सेसफुल हुआ है। अब हम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसका फर्स्ट एडवांटेज है कि ये ओपन सोर्स है, मतलब हम इसे कहीं भी फ्री में यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो है ये इजी टू लर्न। अब हमने देखा था सी का फर्स्ट प्रोग्राम, ये इजी टू लर्न है, मतलब ये इजीली समझ जाता है। पोर्टेबल है ये लैंग्वेज। पोर्टेबल का मतलब है अगर हमने ये प्रोग्राम विंडोज़ 10 में रन किया है तो हम इसे विंडोज़ 10 में ही रन कर सकते हैं। सपोज कोई लाइनक्स सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम इसको उसमें यूज़ नहीं, मतलब उसको रन नहीं कर सकते उसके प्रोग्राम को। ये इजी डिबगिंग है, मतलब सपोज अगर हमें कोई एरर आता है तो हम उसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी कंपाइलर की यूज से। फिर जो है डायनामिक मेमोरी अलोकेशन। इसका मतलब हम रन टाइम में अपने प्रोग्राम की स्पेस के हिसाब से मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग मैलॉक। अब हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट नहीं करता। सेकंड जो है ये एक्सेप्शन हैंडलिंग, मतलब अगर हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं और अगर कोई एक्सेप्शन आ जाता है बीच में तो हम उसे मतलब उसी वक्त हम उसको हैंडल नहीं कर सकते उसके एक्सेप्शन को। थर्ड है गार्बेज कलेक्टर। हमने अगर कोई प्रोग्राम बना के रखा है और उसमें अगर हमने कोई ज्यादा के जो भी वेरिएबल्स है उनका यूज किया है तो इसमें उसके लिए भी मेमोरी अलोकेट हो जाती है और हम उसे गार्बेज कलेक्टर में भी नहीं डाल सकते उस वक्त। फोर्थ जो है वो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। जैसे मैंने एडवांटेजेस में बताया कि ये पोर्टेबल है, मतलब विंडोज 11 का जो है वो विंडोज 11 में ही रन करेगा और लाइनक्स का है वो लाइनक्स में ही प्रोग्राम रन करेगा। इस वजह से वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, जो कि ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है।